एमपी में धार की भोजशाला में आज बसंत पंचमी की पूजा और जुम्मे की नमाज दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा और नमाज के लिए तय किया अलग अलग टाइमिंग। भोजशाला में पूजा या नमाज विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। कहा बसंत पंचमी को दिन भर जारी रहेगी पूजा, दोपहर 1 से 3 बजे तक होगी नमाज। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सूर्य उदय से दोपहर 12 तक भोजशाला में होगी पूजा। जुम्मे की नमाज के बाद दोपहर शाम 4 बजे से पूजा की इजाजत। जुम्मे की नमाज के लिए मुस्लिम समाज को प्रशासन की तरफ से जारी किए गए पास, दोनों पक्षों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते का इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से किया आपसी सम्मान, संयम और सहयोग की अपील। राज्य और जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बुलाई बैठक। पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने हर एक घर और दुकान में जाकर पीले चावल बांटे। सपरिवार बसंत पंचमी की पूजा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रशासन ने भोजशाला की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस के 8000 और सीआरपीएफ के 800 जवान तैनात। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की ली जा रही निगरानी। वहीं उज्जैन के तराना तहसील में बजरंग दल के एक पदाधिकारी सोहेल ठाकुर पर जानलेवा हमले के बाद तनाव, दो पक्षों के बीच विवाद में सोहेल ठाकुर को आई गंभीर चोट। सोहेल ठाकुर पर हमले से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में खड़ी बसों पर किया पथराव। दर्जनों बसों के शीशे फोड़े, कई कारों को भी पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 6 आरोपियों के खिलाफ हमले का केस किया दर्ज। हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। प्रयागराज में आज माघ मेले में बसंत पंचमी का स्नान। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ संगम में स्नान के लिए उमड़ रही। प्रयागराज में बसंत पंचमी पर स्नान के मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। संगम के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आज संगम में स्नान पर सस्पेंस। मेला प्रशासन के खिलाफ धरने का आज 6वां दिन। वहीं शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही। बहुत से इस कालने में सनातन को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत। सीएम योगी बोले किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। एक संत के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। प्रयागराज माघ मेले में पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव गंगा तट पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। लखनऊ में 21 मार्च तक धारा 163 लागू। राजभवन, सीएम आवास, विधानसभा और सरकारी दफ्तरों के आसपास धरना प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर लगी पाबंदी। बसंत पंचमी से लेकर शिवरात्रि तक 3 महीने के लिए लागू रहेगी धारा 163 लागू। लाठी, डंडे, तलवार, त्रिशूल जैसे हथियार लेकर चलने पर रोक। ऑनलाइन डिलीवरी बॉय का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली का नोटिफिकेशन जारी किया। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित 33 सवाल पूछे जाएंगे। पीएम मोदी का आसन मिशन साउथ इंडिया चुनावी राज्य केरल और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। एनडीए के पक्ष में फूकेंगे चुनावी बिगुल। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में पंजाब के नेताओं के साथ कांग्रेस की मीटिंग। आगामी रणनीति को लेकर खड़गे और राहुल गांधी ने की चर्चा। महिला होगी मुंबई बीएमसी की मेयर। लॉटरी से पहले हुआ फैसला। वहीं थाने में होगा अनुसूचित जाति का पुरुष। दूसरे कई शहरों की भी लॉटरी निकली। राजस्थान के डिडवाना में जैन श्वेतांबर तेरापंथ मर्यादा महोत्सव में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा दुनिया को मर्यादा और आचरण का मार्ग दिखाना भारत की जिम्मेदारी। मोहन भागवत ने कहा पूरी दुनिया की चिंता करता है भारत। कई देशों के संकट में की मदद, यही हमारी संस्कृति का पहचान भी है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी बोले म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर 16 भारतीयों को गुलाम बनाने की खबर मिली। लोगों को शारीरिक रूप से किया जा रहा है प्रताड़ित। कर्नाटक की हुबली में देर रात सुखसागर मेट्रो मॉल की ऊपर मंजिल में लगी भीषण आग। दूर से नजर आई ऊंची ऊंची लपटें। दिल्ली समयपुर बादली में 2 गुटों के बीच विवाद में शख्स की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में बदमाशों ने बुजुर्गों के घर पर किया हमला। लाठी डंडा और आरोपियों ने जमकर दी गालियां। जान से मारने की धमकी भी दी। यूपी के कानपुर में हवाला कारोबारी के घर क्राइम ब्रांच की रेड। पुलिस ने करोड़ों रुपए कैश किए जब्त। यूपी के मथुरा में साइबर पुलिस ने फ्रॉड गैंग का किया भांडाफोड़। महिला सहित 5 साइबर ठगों को किया गया गिरफ्तार। गिरोह ने डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी को दिया है अंजाम। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात के सूरत में सज्जू कोठारी गैंग के बदमाश के खिलाफ पुलिस का एक्शन। सरकारी जमीन पर बनाए अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पंजाब के मोगा में पुलिस को ऑपरेशन प्रहार। बम्बिया गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 5 पिस्टल सहित 18 जिंदा कारतूस बरामद।
पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने वांटेड ने क्रिमिनल को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से पिस्टल बरामद। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 8 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए। नक्सलियों के पास से भारी संख्या में और नाम में गोला बारूद बरामद। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में अलर्ट। अलकायदा के 6 आतंकियों की तस्वीर जारी। पोस्टरों में दिल्ली का भी एक आतंकवादी अलकायदा से जुड़ा है, आतंकी मोहम्मद रेहान। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी। जनजातीय वीरों की गाथा होगी जीवंत। पंजाब में सीएम भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की लॉन्च। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण के बाद अस्पताल का निरीक्षण भी किया। अमित शाह ने इंग्रेडिएंट मेडिसिन सिस्टम की पहल को सराहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में हार्ट, ब्रेन, स्पाइन की सर्जरी की सुविधा। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से वर्ल्ड क्लास इलाज होगा। मोटोरोला का नया अल्ट्रा प्रीमियम सिग्नेचर स्मार्टफोन कल होगा लॉन्च। 30 जनवरी से आम लोगों के लिए बाजार में होगा उपलब्ध। करीब 1 लाख रुपए तक की होगी कीमत। मोबाइल से शूट की जा सकेंगी फिल्में। प्रोफेशनल कैमरा, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से लेस है मोटोरोला का नया स्मार्टफोन। महज 186 ग्राम होगा वजन। अयोध्या पहुंचा पंचधातु से बना एक 286 किलो का स्वर्ण धनुष। ओडिशा के राउरकेला में बना है भगवान राम का पवित्र धनुष। रास्ते में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्वर्ण धनुष का दर्शन। फ्रांस की नौसेना ने भूमध्य सागर में रूस से आ रहे एक प्रतिबंधित ऑयल टैंकर ग्रिंच को कब्जे में लिया। रूस के शैडो फ्लीट का हिस्सा होने और फर्जी झंडे लगाने का लगाया आरोप। रायपुर में आज खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच। शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे।